अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉर्क। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कॉन्सेप्ट देखें कि टॉर्क जो है वो हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम टॉर्क को देखते हैं कि टॉर्क क्या है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मोमेंट और टॉर्क। मतलब जो टर्निंग इफेक्ट आ जाए किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। अगर फोर्स की वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोमेंट और टॉर्क कहते हैं। एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन टू द पिवट। अब लाइन ऑफ एक्शन हम किसको कहते हैं और पिवट हम किसको कहते हैं, इस फिगर में आप ध्यान से देखें। ये हमारे पास एक डोर का एग्जांपल है। ये दो दीवारें हैं, इसमें ये डोर लगा हुआ है। इसमें डोर जब हम लगाते हैं तो इसमें हिंगीज, जिसको आप इंजीसें भी बोलते हो, तो इसके गिर्द ये दरवाजा जो होता है, ये डोर जो होता है, वो टर्निंग इफेक्ट होता है। मतलब ये जो इसका नॉब होता है, आप इसके ऊपर या तो आप इसको पुश करते हो या तो आप इसको पुल करते हो। दोनों सूरतों में क्या होता है, यहाँ पे हम इसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं। अगर आप इसको पुल करोगे तो दरवाजा का जो मोशन होगा, डोर का जो मोशन होगा, वो इस तरह से होगा। इसका मतलब है कि फोर्स लगाने के बाद अब आप देखें कि ये फोर्स और इसकी ये जो मोमेंट आर्म है, इसके लिए कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो टर्निंग इफेक्ट आएगा। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फिर टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, वहां पे टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एफ एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन। अब यहां से हम जो फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। अब ये जो होता है, ये वाली पॉइंट जो होती है, इसको हम कहते हैं पिवट। पिवट एक फिक्स पॉइंट होती है जिसके गिर्द ये बॉडी, ये डोर जो है वो रोटेट करेगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। आप इसको इस तरह से मूव करें, पुल करेंगे तो ये इस तरह से मूव करेगा। अगर आप इसको पुश करोगे तो ये इस तरह से। मतलब दोनों सूरतों में पुश एंड पुल हम फोर्स को कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखें यहाँ पे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक पाना है, ठीक है, स्पिनर भी इसको हम बोलते हैं। अब ये एक नट है, नट को आप टाइट भी करते हो, नट को आप लूज भी करते हो। तो दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं, इस स्पिनर की मदद से यहां से हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। तो जब आप इसको इस तरह से घुमाओगे तो ये इस तरह से ये टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो ये जब आप रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज में होगा तो आपका नट जो होगा वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टच जो है वो, नट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या है, ये स्पिनर की क्या है, ये दिस इज अ लेंथ, जिसको आप मोमेंट आर्म बोलते हो। अब इसके गिर्द ये स्पिनर जो होगा, ये पाना जो होगा वो क्या करेगा, वो टर्निंग इफेक्ट होगा। आप क्लॉकवाइज में इसको घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ। तो टॉर्क जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक उसका लेंथ होती है और दूसरा होता है इसका अप्लाइड फोर्स। इसको हम एक ग्रीक लेटर जिसको हम कहते हैं टा, वे टा इज इक्वल टू एल। एल क्या है, ये इसकी लेंथ है। ये जो आप देखें इसकी लेंथ आपको नजर आ रही है, ये इस स्पिनर की आपको लेंथ नजर आ रही है। इसी हिसाब से ये डोर की आपको लेंथ नजर आ रही है, जिसको आप मोमेंट आर्म भी बोलते हैं। तो टा इज इक्वल टू एल इंटू एफ। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है, जिसकी वजह से आप जब फोर्स लगाओगे इस मोमेंट आर्म को, इस लेंथ को, तो इसके अंदर क्या आएगा, एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। इस टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। आगे देखें इसका और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको एक फिगर आपको नजर आ रही है। इस फिगर को आपने ध्यान से देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर द टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये इसकी क्या हो गई, ये इसका पोजीशन वेक्टर कहें या इसकी मोमेंट आर्म कहें, क्योंकि आर से इसको रिप्रेजेंट किया है हमने। तो आर मोस्टली आपका जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। अब यहां से फोर्स इसको लगेगी तो ये फोर्स और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। लेट द फोर्स एफ एक्ट्स ऑन रिजिड बॉडी at points whose position vector related to pivot O is R। ये जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके साथ रिलेटिव है, ये पिवट के साथ, जो इसकी फिक्स पॉइंट होगी, जिसके गिर्द ये बॉडी जो है वो टर्निंग इफेक्ट करेगी। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, यहां से हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे।
अब आप देखें कि आपने एक टॉपिक किया था, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एनालिसिस ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया था इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, मींस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दैट इज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो इस हिसाब से ये जो आपके पास फोर्स है, इस फोर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको रिजॉल्व किया है। ये इसके साथ पैरेलल लाइन है जिसके साथ ये फोर्स है, फोर्स, और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे आप देखें, द फोर्स एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हिसाब से, क्योंकि ये इस फोर्स का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में भी है। तो यहाँ पे ये फोर्स क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो उसके साथ एंगल एफ कॉस थीटा, एक्स एक्सिस पे एफ कॉस थीटा हो जाएगा, वाई एक्सिस पे आपके पास एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों में से एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, इसमें से दोनों में से कौन होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा जो इस बॉडी को टर्निंग इफेक्ट देगा। अब सिंपल सी बात है, द टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा अबाउट अ पिवट ओ इज जीरो, क्योंकि ये वाला फोर्स जो होगा, ये वाली चीज जो होगी, ये बॉडी को टर्निंग इफेक्ट नहीं दिला सकती, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, पैरेलल है। आप इसको पुल करो या पुश करो, कुछ भी हो, लेकिन ये बॉडी यहां पे टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगी जब तक फोर्स और मोमेंट आर्म आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तब तक वो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो टर्निंग इफेक्ट कौन दिलाएगा इसको, द टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है इस पोजीशन वेक्टर के, द टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा ओनली, दैट इज टा इज इक्वल टू एल इंटू एफ। एल क्या है, लेंथ है, जिसको हमने पोजीशन वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो टा इज इक्वल टू कौन देगा, द टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा ओनली, द टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा अबाउट पिवट ओ इज जीरो, क्योंकि ये बॉडी को टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा एफ कॉस थीटा, आपका एफ साइन थीटा जो है, क्योंकि वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से ये वहां पे टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी हिसाब से आप देखें, देयरफॉर टा इज इक्वल टू, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, एफ साइन थीटा, देयरफॉर टा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इनटू आर, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट है एफ इनटू आर का, तो इसके बीच में एंगल आपके पास क्या आएगी, साइन थीटा, आर इक्वल टू टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो टार का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, दैट इज आर एफ साइन थीटा की इक्वल हो गया। ठीक है, आगे देखें एक और चीज। अब हम इसको क्या करते हैं, जो पहली वाली चीज हमने देखी, अब इसको हमने क्या किया, अल्टरनेटिवली द मोमेंट आर्म एल, जो इसका पोजीशन वेक्टर है, मोमेंट आर्म एल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आर। जो मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट ऑफ आर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर का नाम दे रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड इस लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके साथ ये क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें कि ये परपेंडिकुलर हमने, क्योंकि राइट हैंड रूल आपको याद होगा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में एक राइट हैंड रूल यूज किया था, जिसके तहत यहाँ पे ये इस पोजीशन वेक्टर का ये क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसमें आपके पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, तो ये इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आर साइन थीटा हो जाएगा। देयरफॉर टा इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ, आर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे भी इसका मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा के इक्वल होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो यहाँ पे आप देखें कि थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन आर एंड एफ के। सो टॉर्क बी डिफाइंड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, टॉर्क इज अ एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो आप आर देखें या एफ देखें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये दोनों क्या हैं, ये प्रोडक्ट है किसके, टॉर्क के, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और टॉर्क जो है आपका वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये मैंने आपको पोजीशन अपना वेक्टर प्रोडक्ट में भी इस चीज को आपको मैंने डिफाइन करके बताया था। तो प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ,
Therefore, tau is equal to r into f, r tau is equal to rf sin theta. अब उसके साथ हमने क्या लगाया, n यूनिट वेक्टर लगाया, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन है। अब वो डायरेक्शन आपको पता है कि टर्निंग इफेक्ट जब आएगा या तो वो क्लॉकवाइज में आएगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, वो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, वहां पे टॉर्क जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जबकि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वहां पे टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, where rf sin theta is the magnitude of the torque, the direction of the torque represented by n। n क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो आपको मैंने यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमने दिखाया था। The direction of the torque represented by n is perpendicular to the plane of right hand rule। जो राइट हैंड रूल के हिसाब से हमने क्रॉस प्रोडक्ट को प्रूफ किया था। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ राइट हैंड रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज ये आपके पास क्या है, ये राइट हैंड रूल है। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके अंदर है, वो सी के अंदर आएगा। सी क्या है, एन अदर वेक्टर है, तो यहाँ पे इसी हिसाब से सी आपका टॉर्क के हिसाब से आएगा, यहाँ पे आर क्रॉस एफ होगा। इसका मतलब है कि टर्निंग इफेक्ट इस तरह से आएगा। जब भी फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जो होगा वो उस मोमेंट आर्म के साथ जब भी परपेंडिकुलर होगा तो टर्निंग इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर वो उसके साथ पैरेलल होगा तो कभी भी वहां पे टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो टॉर्क जो होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर, एक होता है इसकी मोमेंट आर्म और दूसरा होता है इसका अप्लाइड फोर्स। तो इन दोनों चीजों के ऊपर टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है। तो टॉर्क क्या हो गया, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। उसके बीच में हमेशा जब एंगल होगी तो वो साइन थीटा ही होगी। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।